एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। वहीं रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार मजदूर, मोहन। वो दिन रात मेहनत करता, पर किस्मत हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए और लोगों के पास खाने तक का अनाज नहीं बचा। मोहन, अब यहां काम नहीं मिलेगा। अगर कुछ करना है तो गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मोहन अपने छोटे से बस्ते में 2 रोटियां रखकर रामनगर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा खेत दिखाई देता है, जहां एक अमीर किसान रघुनाथ सेठ अपने नौकरों को आदेश दे रहा था। मोहन, सेठ जी नमस्ते। मैं दूसरे गांव से आया हूं, काम की तलाश में हूं। कुछ काम मिल सके तो बड़ी कृपा होगी। रघुनाथ सेठ थोड़ा घमंडी स्वर में, काम तो है लेकिन आसान नहीं। मेरे खेत में 20 बैलों को संभालना होगा, गोदाम की सफाई करनी होगी और खेत की देखभाल करनी होगी। महीने का मेहनताना 300 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। करोगे? मोहन, सेठ जी काम कोई भी हो, मेहनत से करूंगा। मोहन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को नहलाता, चारा डालता और फिर खेतों में मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और लगन देखकर रघुनाथ सेठ भी प्रभावित होने लगा। सेठ, मोहन तुमने तो कमाल कर दिया। खेत की फसल पिछले साल से दोगुनी हो गई है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 600 रुपए कर देता हूं। मोहन, धन्यवाद सेठ जी, भगवान आपको सुखी रखे। समय बीतता गया। मोहन ने अपने मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। उसका सपना था अपना छोटा सा घर बनाना। लेकिन तभी गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। मोहन को डर लगने लगा कि उसके जमा पैसे चोरी ना हो जाएं। मोहन, इतने सालों की मेहनत की कमाई अगर चोरी हो गई तो कहां रखूं ये पैसे? उसी समय सेठ जी ने कहा, मोहन तुम अपने पैसे जमींदार हरिदास जी के पास रख दो। वो बड़े ईमानदार आदमी हैं। सब गांव वाले उन्हीं पर भरोसा करते हैं। अगले दिन मोहन जमींदार के पास पहुंचा। मोहन, जमींदार जी, मैं मोहन रघुनाथ सेठ के यहां काम करता हूं। मेरे पास 7,000 रुपए हैं। चोरी के डर से मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए ये पैसे आपके पास रख दूं। जमींदार धीरे से मुस्कुराते हुए, अरे मोहन, तुम तो बहुत भरोसेमंद आदमी लगते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। वक्त बीतता है। 2 साल गुजर गए। मोहन ने और भी पैसे जोड़े और सोचा अब तो अपनी जमीन खरीद ही लेनी चाहिए। वो जमींदार के पास अपने पैसे लेने पहुंचा। मोहन, जमींदार जी, अब मैं अपने पैसे लेना चाहता हूं जो मैंने 2 साल पहले रखे थे। जमींदार भौहें सिकोड़कर, कौन से पैसे? तुम कौन हो भाई? मोहन घबराकर, मैं मोहन, सेठ जी का आदमी। आपने 7,000 रुपए रखे थे मेरे। जमींदार, अरे भाई, मेरे पास तो रोज सैकड़ों लोग आते हैं। कोई रसीद, कोई सबूत है तुम्हारे पास? मोहन, नहीं साहब, मैंने तो भरोसे पर रखा था। जमींदार, झूठ बोलता है, निकालो इसे बाहर। चोरी का इल्जाम लगाकर मारो इसको। सबेचारा मोहन घायल होकर अपने घर लौट आया। 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। जब रघुनाथ सेठ को बात पता चली तो वो फौरन उसके पास पहुंचे। सेठ, मोहन, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास भेजा था, पर मैं एक तरकीब जानता हूं जिससे हम तुम्हारे पैसे वापस ले सकते हैं। अगले दिन सेठ एक बड़ी थैली भरकर जमींदार के पास गए। सेठ, जमींदार जी, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं। 50,000 रुपए मेरे पास हैं। अगर आप रख लें तो बड़ा भरोसा रहेगा। जमींदार लोभ से चमकती आंखों से, अरे वाह, रखिए रखिए, आपके पैसे मेरे पास सबसे सुरक्षित रहेंगे। उसी समय पीछे से मोहन अंदर आया। मोहन, नमस्ते जमींदार जी। जमींदार, अरे मोहन, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। वो तुम्हारे 7,000 रुपए हैं ना, मुझे याद आ गया। लो, ले जाओ अभी।
जमींदार ने तुरंत पैसे लौटाए। सेठ, वाह जमींदार जी, आप तो बहुत ईमानदार निकले। अब मैं अपना व्यापार यहीं कर लूंगा, पैसे तो घर पर ही रख लूंगा। जमींदार पसीना पोंछते हुए, अरे वो, जैसा आपकी मर्जी। मोहन, सेठ जी, अगर आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। आपने मेरा भरोसा लौटाया है। सेठ, मोहन, ईमानदारी भले देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। जो मेहनत और सच्चाई से कमाता है, भगवान उसकी रक्षा खुद करता है। नैतिक संदेश। ईमानदारी में देर हो सकती है, पर हार कभी नहीं होती। हराम की कमाई पल भर सुख देती है, पर सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।